हे जगत की देवी, प्रकृति की रानी माता वैष्णो के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे। माता रानी आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवियां अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ाएं दूर होती है। आपको बता दें कि इस बार माता रानी पालकी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं, इस धरती पर फूल खिलते हैं, बहार आती है और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है। मौसम भी झूम उठते हैं, बहारें खिल उठती हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। पूरा प्रकृति धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से शुरू होकर इसका समापन 11 अक्टूबर को होगा। ऐसे में ये जो अक्टूबर तक यानी 11 अक्टूबर तक चलेंगे जो नवरात्रि, ये बहुत ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। दुर्गा विसर्जन का जो समय रहेगा वो 12 अक्टूबर विजयदशमी के दिन यानी किया जाएगा। कन्या पूजन का विधान यानी विशेष रहता है, खास करके अष्टमी के दिन और नवमी के दिन। तो इस बार अष्टमी और नवमी तिथि 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी दोनों तिथि रहेगी, इसलिए इस दिन कन्या पूजन किया जाएगा। इस दिन शुक्रवार रहेगा। इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। 9 दिन की जो नवरात्रि है ये बहुत ही उत्तम मानी जाती है, लेकिन 8 दिन की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई है। इस बार नवरात्रि पूरे 10 दिनों की है। 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही कल्याणकारी मानी जाती है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान करती हैं और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है और सच्चे हृदय वाले कोमल व्यक्ति के सभी संकटों का निवारण माँ स्वयं जगदम्बा करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, गरीबी, निर्धनता नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली है जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं। तो समझे उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्या का पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कैसे करें स्वागत? दोस्तों, कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। फिर उनके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां, 3 रोटियां मरने वाले के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं, इससे 3 की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना, पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है।
क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित, माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आप कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें तो ऐसी होती है जो मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रि के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे में बर्तन पूजन पाठ के लिए कुछ शुद्ध नहीं, अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या फिर पत्तों से बने बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माता को बहुत ही प्रिय है। लोग माता शक्ति का प्रतीक मानते हैं। लौंग से लौंग में माता दुर्गा का वास होता है। इस 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता रानी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देगी। आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए नवरात्रि के दिनों में उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर सा गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्दी फल की प्राप्ति करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन के भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रसन्नता के लिए प्रार्थना करें, यानी प्रार्थना करें, सच्चे दिल से कुछ उनसे मांगे। आपकी जो मुरादें हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, वो मांग ले, माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में माता रानी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रहती है, इसलिए कन्याओं का पूजन इसी प्रकार से करें। कन्याओं को ये चीजें जरूर खिलाएं जो हमने बताया है। दोस्तों, ये चीजें खिलाने से और ये चीजें देने से बहुत ही शुभ होता है। कन्याओं को आप नवरात्रि के समय में मान सम्मान दें। अगर आपके घर पर आ जाएं तो उन्हें कभी भगाना नहीं चाहिए, उन्हें डांटना नहीं चाहिए और उन्हें भरपेट भोजन खिलाकर उन्हें विदा करें। यथा योग संभव जो भी आपके पास सामर्थ्य है, आप कपड़े वस्त्र भी दे सकते हैं। आप उन्हें फलों में सेव केला भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास 10, 20, 50 रुपए के दक्षिणा देने की शक्ति है तो आप दे सकते हैं। तो यथा योग संभव सामर्थ्य के अनुसार आप जरूर करें ऐसा उपाय। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। माता रानी के लिए एक लाइक जरूर बनता है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय माता रानी।